के बाल लीला की कथा को सुन रहे हैं। जो गोपियाँ हैं वो अपने संतानों के साथ अपने अपने पुत्रों को अंक में धारण करके घर तो लौटी जा रही है, गृह की ओर लौटी जा रही है और आकर के अपने पुत्रों का संलालन भी कर रही है। पर उनकी आँखों में, उन गोपियों के आँखों में भरा है नंद प्रांगण और वे वहीं से स्पष्ट देखती जा रही हैं, घर से ही देख रही हैं। क्या देख रही है कि वह देखो ब्रजरानी अभी नीलमणि को स्नान करा रही है, उनका गात्र सम्मार्जन कर रही है, केश संस्कार कर रही है अपने घर पर अपने पुत्र के साथ। लेकिन मन जो है, चित्त जो है वो नीलमणि के साथ है। ब्रजवासियों की विशेषता है इन वात्सल्यवती गोप सुंदरियों की यह जो भावना है। क्या भावना की? अपनी गर्भजात संतति की अपेक्षा भी अत्यधिक अपरिसीम मात्रा में ब्रजेश तनय श्री कृष्णचंद्र के प्रति उनके स्नेह का जो ये प्रवाह है वो ये बहुत आश्चर्य का विषय अवश्य है, क्योंकि सौंदर्य, माधुर्य एवं दैहिक संबंध को लेकर ही तो प्राणों का प्यार प्रसरित होता है। इसमें भी दैहिक संबंध की ही प्रधानता रहती है। अपनी संतान सुंदर न हो, गुणहीन हो एवं किसी अन्य व्यक्ति का शिशु रूप एवं गुणों की खान हो, लेकिन फिर भी प्यार का उन्मेष जितना जैसा अपने शिशु पर होता है उतना वैसा अन्य की सलोनी संतति पर नहीं। क्यों तुनो गुणवान क्यों न हो दूसरे का संतान, लेकिन जो अपना गुणहीन संतान है उस पर ज्यादा स्नेह होगा, प्यार का उन्मेष होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टी बात है। इन वात्सल्यमयी ब्रज सुंदरियों के प्यार की प्रखर और निर्मल धारा तो अपने शिशुओं को एक ओर रखकर सदा बहती रहती है। अपने शिशुओं को तो एक ओर रख देती है, सदा बहती रहती है। कहाँ? तो श्री कृष्णचंद्र की ओर ही। ब्रजेश्वर के पुत्र पर ही यह भी नहीं कि ये ब्रजेंद्र नंदन को परब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में अनुभव करती हो, ऐसी भी बात नहीं है। गोप सुंदरियां कभी भगवान को भगवान का ब्रजेंद्र नंदन ही यहाँ कहें तो अच्छा है, ब्रजेंद्र नंदन को पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के रूप में नहीं अनुभव करती है। उनके वात्सल्य मसृण हृदय में इस तत्व ज्ञान के लिए टिकने तक को स्थान जो नहीं, वे तो निरंतर अनुभव करती है कि श्री कृष्णचंद्र को ब्रजरानी के नीलमणि के रूप में ही, और कदाचित सौंदर्य ही उनके प्यार में हेतु होता तो फिर इस एक वर्ष के लिए स्नेह का वह प्रवाह ठीक श्री कृष्णचंद्र के प्रति उमड़ते हुए कोटि प्राणों का वह प्यार अपनी संतति के लिए ही लौट क्यों आता? अतएव स्पष्ट है कि ब्रज रामाओं का स्नेह है निरंतर श्री कृष्ण के उद्देश्य से ही, वे भले ही किसी भी रूप में उनके समक्ष क्यों न आए। और इसलिए वह विस्मय की बात है, इसीलिए यह विस्मय की बात है कि आखिर ब्रजपुरवासियों का अपने शिशुओं की अपेक्षा यशोदा रानी के नील सुंदर के प्रति ऐसी और परिसीम स्नेह किस हेतु से है? सौंदर्य निर्बंधन, भगवत्ता की स्फूर्ति, दैहिक संबंध, ये तीन तो हेतु नहीं है। फिर उनका प्रेम सतत इस दिशा में ही श्री कृष्णचंद्र की ओर ही क्यों बहता रहता है?
तो इसका समाधान भी, जो समाधान है इसका, वह अत्यंत अस्पष्ट है। क्या है समाधान भाई? तो जगत में सर्वत्र सबके प्रेम की धारा, भले ही अनजान में हो, बहती रहती है एकमात्र श्री कृष्णचंद्र को ही पा लेने के उद्देश्य से। जगत के समस्त प्राणी वास्तव में प्रेम करते हैं अपनी आत्मा से ही। सबके लिए परम प्रिय वस्तु है अपनी आत्मा ही। पुत्र वित्त आदि से भी जो प्रेम है वह सब है आत्म सुख के हेतु से ही। इसीलिए अपनी अहंकारास्पद आत्मा के प्रति जिस प्रकार का प्यार होता है उस प्रकार का प्यार ममतास्पद वस्तु पुत्र, धन, गृह आदि के प्रति कदापि नहीं होता। जिनके मन बुद्धि पर अविवेक का आवरण है उनके जीवन में भी इस सत्य के प्रत्यक्ष दर्शन होते ही हैं। वे अपने इस नश्वर देह को ही आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं तथा इसलिए उनमें भी जो प्रेम अपने शरीर के प्रति होता है वह दैहिक वस्तु, पुत्र, कलत्र आदि के प्रति नहीं ही होता। और कदाचित विवेक के किंचन मात्र आलोक से अंतःस्थल का तिमिर क्षीण होने लगे, सत्य की स्फूर्ति का अवकाश आ जाए, सचमुच तनिक सा यह भान होने लगे कि मैं यह शरीर नहीं, शरीर मेरी वस्तु है, अविवेक के कारण मानी हुई हंतास्पद वस्तु ममता का विषय बन जाए, फिर उस समय देह से भिन्न निश्चय किए हुए अहंतास्पद आत्मा के समान यह शरीर प्यारा नहीं होता। आसन्न मृत्यु के समय भी अविवेक की दशा में अपने आप को देह मानने के कारण जो जीवन की प्रबल आशा होती थी वह विवेक के जाग उठने पर नहीं होती। शरीर जीवित रहे या नष्ट हो जाए इस संबंध में आग्रह नहीं रह जाता। इस प्रकार यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि अपनी आत्मा ही सबके लिए प्रियतम वस्तु है। आत्म सुख के लिए ही यह समस्त परिदृश्यमान चराचर जगत प्रिय प्रतीत होता है। और ये श्री कृष्णचंद्र कौन हैं? ये नराकृति परम ब्रह्म ही तो समस्त आत्माओं के आत्मा है। जगत का परम मंगल करने के लिए ही ये योग माया का आश्रय लेकर यहाँ पधारे हैं। इनमें देह देही का भेद नहीं, फिर भी लीला पुरुषोत्तम ये ब्रजेंद्र नंदन जनसाधारण की दृष्टि में देहधारी के समान ही प्रतीत होते हैं। जब कभी किन्हीं पर इनकी कृपा की एक कणिका भुलक पड़ती है और वे इनके तत्व का अनुसंधान पा लेते हैं, फिर उनके लिए इन श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त और कोई सत्ता ही नहीं बचती। उनके लिए अस्थावर जंगम अखिल जगत श्री कृष्ण स्वरूप है। इससे परे भी ब्रह्म, परमात्मा, नारायण सभी श्री कृष्णचंद्र की ही अभिव्यक्ति है। श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त प्राकृत और अप्राकृत अन्य कोई वस्तु है जो नहीं। सभी वस्तुओं की सत्ता अपने कारण में ही तो है। कारण सत्ता से ही कार्य की सत्ता है और ये स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र उस कारण के भी परम कारण जो ठहरे, फिर कौन सी वस्तु श्री कृष्ण से भिन्न है? सर्वेषामपि भूतानां नृपः स्वात्वमैव वल्लभ इतरे पत्यवित्तादास्तद्वल्लभ तयैव हि। अब ऐसे स्वयं इन श्री कृष्णचंद्र को ही पा लेने के अनंतर ब्रजपुरवासी क्यों नहीं अपने समस्त प्राणों का संपूर्ण प्रेम एकमात्र ही को समर्पित कर दें। नील सुंदर को एक बार प्यार कर लेने के अनंतर फिर अन्य किसी प्रीत्यास्पद वस्तु की सत्ता ही कहाँ है कि जिसमें मन उलझे। इसीलिए ब्रज सुंदरियाँ भूल गई है अपने शिशुओं को और तन्मय हो रही है नंद प्रांगण में विराजित श्री कृष्णचंद्र में। श्री कृष्णचंद्र की आज की दिनचर्या समाप्त हुई। वे शयन करने चले जाते हैं। ब्रजरानी के अंक में
शारदीय प्रसाधनों से विभूषित ब्रजेंद्र गेहनी के शयन मंदिर में। और जब किरणमाली अपने अब से 14 घड़ी के पश्चात पुनः अपने अंशुजाल का विस्तार कर वृंदा कानन को उद्भाषित करने आएंगे, तब उस समय श्री कृष्णचंद्र की पौगंडोचित लीला की एक सुंदर योजना निर्मित होगी। कौमार लीला अभी तक आप सुने, अब पौगंडोचित लीला की शुरू होगी। अब कौमार लीला रस का आस्वादन कर चुके बाल्य लीला विहारी एक से एक बढ़कर परम मनोहारिणी लीलाओं की अवतारणा कर ब्रजपुरवासियों को इन्होंने परमानंद सिंधु में निमग्न कर दिया है। उनको वह नीलायन कीड़ा, ओह कोई कैसे भूले कि अनंत ऐश्वर्य निकेतन स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र की उस अद्भुत प्रेमाधीनता को श्री कृष्णचंद्र अपने को छिपा लेते, पर शिशु उन्हें अनायास ढूंढ लेते। और जब से कृष्णचंद्र उन्हें ढूंढने चलते, तब देखने ही योग्य होती ब्रजराज कुमार की बाल्य भंगिमा, सर्वज्ञ सर्वेश्वर की वह बाल्य रस समता। क्या कहना है, अथक परिश्रम करके भी वे एक शिशु को भी ढूंढ निकालने में असफल ही रहते। सर्वज्ञ शिरोमणि प्रभु की वह असमर्थता एवं शिशुओं का योगिंद्र मुनिंद्र गणों के लिए निर्विकल्प समाधि में भी प्राप्त न होने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र को ढूंढकर बाहर लाते समय का वह उल्लास कितना आश्चर्यजनक है, सोचो। फिर जिस समय नील सुंदर रविनंदनी से संजमित किसी क्षुद्र स्रोत पर अथवा गिरिराज से प्रसरित हुई किसी निर्झर की एक छोटी धारा पर सेतु की रचना करते और उस सेतु पर श्री राघवेंद्र की लंका विजय लीला का अभिनय करने लगते, उस समय जो भी उस कीड़ा का दर्शन करता उसके नेत्र प्रेमावेश से बहने लगते, शरीर अवश्य हो जाता। ब्रजरानी ब्रजेश भी देखने जाते और देखकर स्तब्ध रह जाते। फिर भावावेश शिथिल होने पर श्री कृष्णचंद्र के कपोलों पर चुंबन अंकित करते हुए पूछते, अरे नीलमणि, तू रघुकुल चंद्र की लीलाओं का इतना सुंदर अनुकरण कैसे सीख गया, बता तो सही मेरे लाल। श्री कृष्णचंद्र उत्तर में सिर्फ हंस देते। इसके अतिरिक्त जिस समय वे बानरों का अनुकरण करते हुए तरुशाखाओं पर कूदने लगते, उस समय की झांकी ब्रजपुर के वृद्ध वयस्क शांत गंभीर गोपों तक को चंचल बना देती। जो जहाँ सुनता वहीं से दौड़ पड़ता। एक बार नंद नंदन को उल्लास में भरकर वृक्षों पर बानरों की भांति कूदते हुए देख लेने के उद्देश्य से। इस प्रकार ब्रज में मधुराति मधुर विविध परम रसमय संस्मरण की निधि बिखेरते हुए ब्रजराज कुमार लीला सिंधु में संतरण कर रहे थे। और अब उनके बाल्य वयस का अवसान हो चुका है। एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतु ब्रजे नीलायनैः सेतुबन्धैर्मरकटोत्पल्लवनादिभिः। श्रीमद्भागवत में आया है कि चौड़ भाव बहुआनि सेतुबंध मरकट क्रिया अपर खेल सुख मानी खेलत गयो कुमार भयो। इमि बिहार करि कृष्ण ब्रज सब काहू सुख दीन यह कुमार भय की कथा बरनी तो ही प्रवीण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।